discuss the most important topic of class 10, the reaction of metals with acid. This one is a chapter metals and non-metals, topic from metals and non-metals. Generally, in general case, metals react with dilute acid. मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर. ऑलवेज गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. एज फॉर एग्जांपल, हियर यू सी मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl, it gives MgCl2. MgCl2 is a salt and H2 is a gas. For balancing, Mg plus 2 HCl, MgCl2 plus H2. Similarly, aluminium 2Al plus 6 HCl, 2AlCl3 and 3 H2O gas is evolved. So, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब का सब HCl के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? तो हाइड्रोजन गैस देता है. ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इधर देख रहे हो MgCl2, AlCl3, ZnCl2, FeCl2 या FeCl3 भी हो सकता है. ये सभी का सभी सॉल्ट होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा. लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये क्या करेगा कि ये अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा. जो H2 निकल रहा था उस H2O, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, खुद का उसका रिडक्शन होता है. तो HNO3 is a strong oxidizing agent. That's why it's do not produce H2. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि HNO3 के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा. तो HNO3 के साथ ये H2 गैस तो नहीं देगा. ये क्या देगा? तो वाटर दे देगा, क्योंकि अपना ऑक्सीजन इसको देके H2O को ये क्या करेगा कि वाटर बना देगा, H2O बनाएगा और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में, N2O या NO या NO2 में. ये जनरल केस का ट्रेंड है. लेकिन मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज Mn के साथ ये रिएक्ट करता है. डाइल्यूट HNO3 भी रिएक्ट करता है और यह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. क्यों? क्योंकि ये जो है ना मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है. इसको याद रखिएगा कि कुछ चीज होता है उसमें एक्सेप्शनल केस है. तो एक्सेप्शनल केस में है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम Mg और Mn के साथ HNO3, डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाता है. बाकी सभी के साथ वाटर बनाएगा लेकिन इसके साथ वाटर नहीं बनाता है. सो ये आपको केवल याद रखना है दो चीज, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ HNO3 रिएक्ट करके H2 देता है. ऐसे सभी एसिड जो भी डाइल्यूट एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देगा. लेकिन HNO3 के साथ जितने भी मेटल हैं एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम को छोड़ के और जो भी है सबका सब H2O देगा, क्योंकि HNO3 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिएक्टिविटी और सबके लिए भी जो फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगा तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है. रिएक्टिविटी सीरीज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मीन्स आपका मरकरी और Ag सिल्वर, Au गोल्ड. ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव है. गोल्ड से भी नीचे प्लैटिनम आता है. सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगा तो पोटेशियम के साथ.
ऐसे इसके ऊपर में भी और एलिमेंट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक या आपका जो क्लास 10th के लेवल में इतना ही पढ़ना है, इसलिए हम इसको लिखवा दिए हैं। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स अपर वाले साइड में होता है, रिएक्टिविटी नीचे के तरफ आओगे तो डिक्रीज करता है, और इसके नीचे आओगे तो एकदम कम रिएक्शन होगा। अगर मान लो कि कॉपर का रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, तो कॉपर क्या रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है और हाइड्रोजन उससे ऊपर है, तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा नहीं। लेकिन और सब के साथ कराओगे तो रिएक्शन करता है। ओके, और HNO3 के साथ केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही रिएक्ट करता है, नहीं तो बाद बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सभी का सभी हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, वाटर देता है, क्योंकि HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वह अपना ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करके कर देता है, जिससे वह वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू।